हाय फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि क्लास 10th मैथ से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड पे डाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी स्केल फैक्टर, यानी इस पे बेस्ड यानी सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्या है ये? A scale drawing of an object is the same shape as the object but a different size। यानी एक स्केल ड्राइंग क्या होता है, यानी शेप सेम होता है बट उनका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के केस में भी हमने समझा था कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे और अगर उनका शेप सेम होगा बट साइज अलग अलग होगा तो उसी तरह से स्केल ड्राइंग क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका शेप सेम है बट साइज अलग अलग है। Scale of a drawing is a comparison of the length used on drawing to the length it represent। यानी स्केल हम कह सकते हैं सिंपली उसको रेशियो, यानी हमने जो एक्चुअल में मतलब लेंथ है और जो हमने लिया है ना, वो दोनों के बीच का कंपैरिजन उसे हम बोलेंगे स्केल ऑफ अ ड्राइंग। अब सिमिलर फिगर के बारे में जानते हैं। व्हाट इज सिमिलर फिगर? द रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। यानी जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे दो सिमिलर फिगर के, उनके जो रेशियो होंगे उसी को हम बोलेंगे स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर इज इक्वल टू होता है लेंथ इन इमेज अपॉन में कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट, यानी जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसका नीचे और इमेज का ऊपर, उनके बीच का रेशियो, उसी को हम बोलते हैं स्केल फैक्टर। अब बात करते हैं सिमिलर कोई भी शेप कब कहलाता है। इफ वन शेप कैन बी बिकम अनदर यूजिंग रिसाइजिंग देम। अगर हम उसको रिसाइज करें तो वो सिमिलर हो जाता है, मतलब एक शेप दूसरे शेप के अकॉर्डिंग ही बन जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट कब सिमिलर हो सकता है। जब हम उसको रोटेट करेंगे तो वो सिमिलर हो सकता है, जब हम उसको रिफ्लेक्शन या फ्लिप करेंगे तो हम वो मतलब सिमिलर हो सकता है, या हम उसको स्लाइड करेंगे तो वो सिमिलर हो सकता है। तो लिखा हुआ है हेंस टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर अ रिसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न। फ्रेंड, अब इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस को हमें इन मतलब थ्योरी को ध्यान में रखते हुए करना है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। यानी एक मॉडल है बोट का जिसका रेशियो बनाया गया है 1:4 को ध्यान रखते हुए। मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी मॉडल कितना लॉन्ग है, 120 सेंटीमीटर। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ विथ ऑफ 60 सेंटीमीटर, और जो फुल साइज बोट है उसका विथ जो है वो 60 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द विथ ऑफ द स्केल मॉडल। अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, कैसे करेंगे। मॉडल ऑफ विथ को मैंने x मान लिया और एक्चुअल मेरा कितना है, 60 है। तो यानी x अपॉन 60 इज इक्वल टू रेशियो मेरे पास कितना दिया हुआ था, 1/4, यानी 1:4 दिया हुआ था। तो मैं उसको कंपेयर किया और x की वैल्यू निकाला तो मेरा आंसर कितना आया, 15 सेंटीमीटर। या हम ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मेरे पास विथ की यानी 4, यानी यहाँ पे 1:4 है, तो यानी 4 पॉइंट की वैल्यू 60 है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितना होगा, तो उससे भी डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 सेंटीमीटर ही मिलेगा। तो डायरेक्टली भी आप 50 सेंटीमीटर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन। व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन। तो पहला ऑप्शन है दे आर फ्लिप्ड हॉरिजेंटली। हाँ, ये इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि हमने देखा था फ्लिप करके क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकते हैं। दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, हम डायलेट भी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सिमिलर ही होगा। या हम दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, अगर हम ट्रांसलेट करते हैं यानी ट्रांसलेट मतलब रोटेट करते हैं तो उससे भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। हाँ, मिरर इमेज नहीं होते हैं, सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं वो आपस में मिरर इमेज कभी भी नहीं होंगे, तो ये इफेक्ट करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ टू सिमिलर ट्रायंगल हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ A/B,
अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और उनका क्या है स्केल फैक्टर a/b है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल इज ट्रू। अब फ्रेंड मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दूं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल के मीडियन का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। उनके ऑल्टीट्यूड का यानी दोनों ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड का रेशियो भी क्या होता है, सिमिलर होता है यानी सेम होता है। यानी हमेशा दो साइड का यानी कह सकते हैं कि मीडियन का रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, या उनके ऑल्टीट्यूड का जो रेशियो होता है उनके साइड के रेशियो के बराबर होगा, या उनके जो पेरीमीटर होते हैं वो भी उनके साइड के रेशियो के बराबर होगा, या इवन उनके एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो भी उनका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वो दोनों ट्रायंगल के साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज 3a/b। नहीं, बिल्कुल गलत। जो यहाँ पे a/b दिया हुआ है तो यहाँ पे भी तो a/b होना चाहिए था पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो के बराबर होता है, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड है द ऑल्टीट्यूड हैव अ रेशियो a/b। यस, दिस इज राइट, क्योंकि ऑल्टीट्यूड का रेशियो जो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है, तो हमारा ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, दियर मीडियन हैव रेशियो a/2/b। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि हमने देखा कि मीडियन का जो रेशियो होता है वो भी बराबर होता है, किसके बराबर, साइड के रेशियो के बराबर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एंगल, फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। एंगल बाइसेक्टर हैव द रेशियो a²/b²। ये भी गलत है, यहाँ पे भी a/b ही होना चाहिए था, मतलब चारों ऑप्शन में जो आंसर होना चाहिए था a/b, तो बट एक में हमें दिखा किसमें, सेकंड में a/b। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी क्या गलत है, फर्स्ट भी ऑप्शन गलत है, फोर्थ भी गलत है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। द शैडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। यानी एक स्टिक है जिसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है, उसका शैडो 2 मीटर बनता है। एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ द ट्री 12.5 मीटर हाई। यानी एक पेड़ है उसका शैडो 12.5 मीटर हाई है, तो उसका कितना बनेगा, यानी पेड़ का हाइट जो है वो 12.5 मीटर है और शैडो का हाइट मुझे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज करेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे होगा। एक ट्री लिया और ट्री का शैडो बनाया, उसका लेंथ मैंने शैडो का x मान लिया। एक स्टिक था जिसका लेंथ 5 मीटर था, उसका शैडो 2 मीटर है, हमने ले लिया। तो अब बात करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, अगर ये 5 इसका हाइट दिया हुआ है और ये 2 लेंथ हो गया उसका शैडो का, तो देखो दोनों में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और समय एक ही समय की बात किया गया है, तो एक समय पे बनने वाले शैडो का जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एंगल एंगल से सिमिलर हो गए, तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 12.5/x इज इक्वल टू 5/2। इसको सोल्व किया और आंसर मेरा आया 5 मीटर। तो इस तरह से हम आसानी से इसमें टिक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर 5 मीटर, यानी 4 हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 मीटर आंसर हो जाएगा, सॉरी 5 मीटर आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया हुआ है, बिलो यू सी स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फार्म हाउस रूट। आपको यहाँ पे नीचे, इसके नीचे एक मॉडल दिखाया गया है, उसमें फार्म हाउस का दिखाया गया है, उसके छत को। ठीक है, वो उसमें एटिक फ्लोर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो ABCD उस मॉडल में क्या है, मॉडल में वो स्क्वायर है। हम पहले तो मॉडल को देखते हैं कि मॉडल कैसा है। मॉडल यहाँ पे कुछ इस तरह है, जैसे ये फार्म हाउस है, फार्म हाउस का यानी यहाँ पे इस तरह से उसका टॉप का बना हुआ है, तो इसके बीच में आपको दिख रहा है ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि द बीम दैट सपोर्ट द रूफ आर द एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म EFGHKLMN। यानी ये प्रिज्म है, यहाँ पे जो EFGH ये सब है ना, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाया गया है। ठीक है, ABCD जो नीचे जो है ना बेस,
वो क्या है, स्क्वायर है, और उस पर जो है EFGH जो है KLMN, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। अब बात करते हैं आगे, जो ई जो है मिडिल, AT के मिडिल है, यानी हमें यहाँ पे जो दिख रहा है ई जो है यहाँ पे ई AT का मिडिल पॉइंट है, उसी तरह से F जो है BT का मिडिल पॉइंट है, उसी तरह से G जो है वो TC का मिड पॉइंट है, उसी तरह से मतलब सारे मिड पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, हम देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ EF, हमें EF का लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ पूछा गया है, ठीक है। वेयर EF इज़ वन ऑफ द हॉरिजेंटल एज ऑफ द ब्लॉक। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने से मैं अगर पहले आपको एक रूल बता दूं, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको T जो E पॉइंट है वो T और A के बीच में क्या है, मिड पॉइंट पे है, और उसी तरह से F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ TB, देन अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अगर क्या होता है, दो पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो बेस का जो नीचे AB है वो EF विल बी पैरेलल टू द, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम मैं बता रहा हूँ, EF जो होगा वो AB का पैरेलल होगा, और क्या होगा, वो हाफ ऑफ द, यानी जो दूसरा जो ट्रायंगल का साइड है ना उसके हाफ होना चाहिए। तो यानी पैरेलल तो होगा ही होगा, प्लस नीचे का जो मेरा साइड जो दिया हुआ है AB वो कितना दिया हुआ है 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 का हाफ करोगे तो 6 मीटर। तो आपको याद रखना है, इसमें सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें केवल थ्योरम याद रखना था, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो दो पॉइंट मिड करते हैं, मिड पॉइंट होते हैं, उनको अगर ज्वाइन किया जाए तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं, और वो क्या होते हैं, उसका हाफ होता है। तो इसीलिए इसका आंसर 6 मीटर आ गया। अगर ये फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।